प्रोटीन रिच डाइट ले रहा है, बहुत सारा अंडा खा रहा है, बहुत सारा चावल खा रहा है, मगर वो आयरन रिच फूड नहीं ले रहा है। आयरन रिच फूड मतलब कि वो हरा साग सब्जी नहीं ले रहा है। आयरन तो मिलेगा वो साग सब्जी से मुझे मिलेगा, दालें से मिलेगा, इस तरह की चीजें से मिलेगा। तो इन सब चीजों से वो थोड़ा सा यानी यानी बोली जानकारी के अभाव में, अगर वेल एजुकेटेड फैमिली है तो ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनके साथ, जो पढ़े लिखे, क्योंकि हम लोग पेशेंट जो देखते हैं कि जो पढ़े लिखे जो फैमिली हैं उनके साथ भी प्रॉब्लम है। ये उनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि वो समझते हैं कि अपने बच्चे को ज्यादा से ज्यादा हम फूड अच्छे फूड के चक्कर में वो पैकिंग फूड में चले जाते हैं, पैक फूड में चले जाते हैं। अब पैक फूड जो रहता है वो प्रिजर्वेटिव फूड रहता है, और प्रिजर्वेटिव जो उसमें न्यूट्रिशन जो वो वहाँ पर शो अप होता है, क्या वाकई में वो उतना मिल पाता है? नहीं मिल पाता है। आप ये इसका रीजन ये भी हो जाता है कि उनके पास समय की कमी, उनके फैमिली के पास समय की कमी, वो बना नहीं पाते हैं अपना। चलो भाई बच्चे को पेट भर दिया, पेट भरने से मतलब है पेट तो भर गया ना, बच्चा खुश है, बच्चा पेट भर गया। अब जब बच्चे को कंप्लेन होता है या कभी पेट में दर्द या कभी कोई ऐसा इश्यू हुआ तो डॉक्टर के पास गए, तो वहाँ पर जब डॉक्टर जब टेस्ट कराते हैं तो पता होता है कि ये बच्चा एनीमिक है। तो सर एक बैलेंस डाइट मतलब कैसा होना चाहिए, अगर बिहार के कंटेक्स्ट में देखें, जो यहाँ पर साग सब्जी अनाज वगैरह उपलब्ध है, वो कैसा हो सकता है? देखिए बैलेंस डाइट मतलब है इसमें मेरा कार्बोहाइड्रेट भी हो, फैट भी हो और प्रोटीन भी हो। कार्बोहाइड्रेट मतलब अगर हम एक अनाज दे रहे हैं, कि अनाज आप ले लीजिए फॉर एग्जाम्पल, आटे के रोटी का हम एक रोटी बना करके अगर उसको दे रहे हैं, तो आटे का वो रोटी खा रहा है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है, ठीक है। मगर उस आटे की रोटी को हम और बेटर कर सकते हैं। कैसे बेटर कर सकते हैं? जैसे अभी मोटा अनाज के बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चल रहा है, जिसको हम लोग मिलेट्स के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। नॉर्मल जो आटा जो हम खा रहे हैं, उस नॉर्मल आटा में अगर मिलेट का किसी पार्ट को हम उसमें डाल दें, सब फॉर द एग्जाम्पल रागी को एग्जाम्पल लीजिए। रागी को यानी 1 kg नॉर्मल आटा में हम 100 ग्राम रागी मिला दें, तो वो क्या हो जाएगा, मेरा उसमें संपूर्ण हो जाएगा ऑटोमेटिकली, वो आयरन रिच डाइट अब हो गया, क्योंकि उसमें रागी में सबसे ज्यादा आयरन होता है। प्रोटीन तो हम दे देते, कार्ब दे देते, फैट दे देते, इसमें एक आयरन मिक्स मैंने कर दिया। एक बैलेंस ये हो गया। और दूसरी बात क्या हो गया कि हम जहाँ रहते हैं अपने आस पास के क्षेत्र में जो फल साग सब्जी जो उगता है उस पे ज्यादा हम फोकस करें, वो ज्यादा अपने फूड प्लेट में आप खुद भी खाएं, बच्चे को भी दे। लोग क्या होता है कि अपने नियरेस्ट में जो हो रहा है, जो मिल रहा है, उसको छोड़ करके वो चले जाते हैं, यानी बाहर की दुनिया में चले जाते हैं, प्रिजर्वेटिव चीज पे वो चले जाते हैं। प्रिजर्वेटिव चीज मान फॉर द एग्जाम्पल अगर है ड्राई फ्रूट्स है, ड्राई फ्रूट में हम जानते हैं अखरोट बादाम पिस्ता यानी उसमें गुड फैट्स होता है, वो डायरेक्टली मुझे मार्केट में अवेलेबल है। मगर वो टीवी पे अगर ऐड दे दिया, किसी सप्लीमेंट का दे दिया कि इसको देने से बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत सारा ये है, इसमें डीएचए है, इसमें ये है, इस तरीके का है, तो डिब्बे के फॉर्म में अगर टीवी के ऐड में वो आ गया तो लोग यानी इजी वे में जो नेचुरल तरीके से मुझे जो बाजार में काजू किशमिश मिल रहा है उसको ना दे करके वो वैसे फूड को वो लोग देना पसंद करते हैं। एक लस्सी बाजार में भी मिलता है और एक लस्सी वो घर में भी बना सकते हैं, मगर एक लस्सी डिब्बा पैक में वो कोई उसमें प्रिजर्वेटिव चला गया। और घर में जो मतलब प्रिजर्वेटिव नहीं है, मगर बाजार का जो लस्सी होता है वो टेस्टी रहता है कि उसमें कुछ ऐसा फ्लेवर उसमें सिर्फ फ्लेवर रहता है। घर के लस्सी में तो फ्लेवर नहीं रहता। मतलब लोग अभी के दौर में क्या है, फ्लेवर पे लोग ज्यादा यानी ये ध्यान देते हैं, फ्लेवर चीज को ज्यादा वो इंटेक करते हैं, नॉर्मल फूड को वो लेना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है सर, थोड़ा सा हम और वापस लौटते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि यूनाइटेड नेशन ने जो 10 सालों में प्रयास किए, उसका क्या ग्राउंड पर असर देखने को मिला और किस रूप में देखने को मिला? हाँ ग्राउंड पे देखने को मिला है, ऐसा नहीं है ग्राउंड पे देखने को नहीं मिला है कि एवरी ईयर तो माल न्यूट्रिशन पे प्रोग्राम भी हम लोग इंडिया में भी होता है, इसको लेकर करके होता है। इसमें क्या है, सपोज फॉर द एग्जांपल मान लीजिए कि जो बच्चे बिहार में स्कूल में जाते हैं, स्कूल में जितने भी जो गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, आज के डेट में गवर्नमेंट स्कूल में जो मिल रहा है, अंडा मिल रहा है, हाँ, या फिर उसको डिफरेंट टाइप का खिचड़ी मिल रहा है, इस तरीके से जो फूड्स वहाँ पर मिल रहा है, तो कम से कम 3 टाइम में से 1 टाइम तो उसको बैलेंस डाइट तो जा रहा है। बिल्कुल, हाँ 3 टाइम अगर ठीक है, वो गाँव अपने घर में 2 टाइम नहीं खाया मगर 1 टाइम उसको मिल रहा है, तो वहाँ की जो मदर है जो अपने बच्चे को स्कूल में भेज रही है, वो कम से कम वो स्कूल में जा रहा है तो उसको हफ्ते में 2 दिन से 3 दिन अंडा मिल जा रहा है, न्यूट्रीला वगैरह सोयाबीन जिसमें प्रोटीन, इस तरीके का चीज तो उसको स्कूल जाने की वजह से मिल रहा है। तो आखिर ये गवर्नमेंट का
प्रयास तो ही है। आप आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को कि अपने वो डाइट में किन चीजों का ध्यान रखें? अपने डाइट में सबसे ज्यादा कोशिश करें घर के बने हुए चीज को वो लें, और उस अपने खाने की विधि को वो चेंज करें। जो खाने का जो विधि है उस विधि को वो चेंज करें। जैसे मैंने बताया, नॉर्मल अगर एनीमिक पेशेंट है तो एनीमिक का हम आयरन की दवा देना लोगों ने ज्यादा पसंद करते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि हम वो आयरन जिस सोर्स जो डाइट है वो क्यों ना दें, उसको वो देने का वो चेंज कर दे। जैसे मैंने आटा का एग्जांपल दिया, नॉर्मल जो आटा आता है उस आटा में 100 ग्राम अगर रागी हम मिला देंगे तो वो क्या होगा, आयरन रिच डाइट हो जाएगा, और उससे वो 3 टाइम मिलेगा, सुबह दोपहर शाम मिलेगा, 3 टाइम उसको मिलेगा। टैबलेट तो हम एक ही फॉर्म में देंगे ना, इससे क्या होगा कि बच्चे में जो एनीमिक जो लोग हैं उनको ज्यादा उनकी हेल्थ इंप्रूवमेंट होगा। अगर वो दवा नहीं भी ले रहे तो इससे बेटर से बेटर इनका हेल्थ इंप्रूवमेंट होगा। मार्केट फूड को थोड़ा परहेज करें, ये कहना मेरा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने बैलेंस डाइट पर और यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो किए गए प्रयास हैं इसके लिए आपने बात रखी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। ये थे डॉक्टर करीमी, पटना के प्रसिद्ध डाइटिशियन, जो जानकारी दे रहे थे संतुलित आहार और इसके लिए किए जाने वाले प्रयासों के बारे में। अब वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल के बाद हम जल्द लौटेंगे। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। इसके अतिरिक्त आकाशवाणी और दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 30 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। दोस्तों, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी पटना और कार्यक्रम का नाम है युववाणी। आइए अब हम सुनते हैं एक फिल्म संगीत। गाने के बोल हैं बम बम बोले, जिसे हम सुनेंगे शान और आमिर खान की आवाज में। చకరక చీచాచో చకలోరం గండో వండో లకరకటం అక్కో టక్కో ఇడిగిడి గిడిగో ఇడిపాయ్ విడిపాయ్ చికి చకచో గిలిగిలి మల్ సులుసులు మల్ మకరక హుకుబుకురే టుకుబుకురే చకలక బిక్కో చిక్కో సిలి సిలి సిలిగో బగడదుం జగడదుం చికి చకచో देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। हे देखो देखो क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं नल खुले कहीं। हाँ हम जैसे देखे ये जहां है वैसा ही, जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। Pasa bam 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 बोले बम चिक बोले और मस्ती में डोले बम बम
बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे, बम बम बोले मस्ती में डोले, बम बम बोले मस्ती में तू डोल रे। भला मछलियां भी क्यों उड़ती नहीं, ऐसे भी सोचो ना, सोचो सूरज रोज नहाए या बाल भिगो के ये बुद्धू बनाए, हमें ये सारे तारे टिमटिमाए या फिर गुस्से में कुछ बड़बड़ाते रहे। खुल के सोचे आओ, पंख जरा फैलाओ, रंग नए बिखराओ, चलो 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 नए ख्वाब बुन ले। दोस्तों, अब कार्यक्रम में वक्त हो चला है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट यूथ इन इनोवेशन एंड स्टार्टअप का। आज के दौर में स्टार्टअप कल्चर तेजी से फैल रहा है। भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप इंडिया भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देना और भारत में नवाचार व उद्यमिता के लिए एक मजबूत और समावेशी इकोसिस्टम का निर्माण करना है। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत के पीछे यह सोच रही कि भारत को नौकरी चाहने वाले युवाओं की बजाय नौकरी देने वाले युवाओं का देश बनाया जाए। स्टार्टअप के लिए कुछ मुख्य बिंदुओं का ध्यान रखना जरूरी है। पहली बात, जो आपके पास आइडिया है वो सही होना चाहिए, जिससे आप पहले से मौजूद संसाधनों और सेवाओं का बेहतर इस्तेमाल कर लोगों को सुविधा प्रदान कर सकें। आज करोड़ों का बिजनेस कर रही टैक्सी कैब की कंपनियां अपने आइडिया के बदौलत ही कस्टमर और टैक्सी मालिकों के ऐप से जोड़कर दोनों को सुविधाजनक तरीके से आपस में मिलवा रही हैं और बदले में कमीशन के तौर पर अच्छा खासा मुनाफा भी कमा रही हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टैक्सी फर्म के पास अपनी कोई कार नहीं है। आप इससे समझ सकते हैं कि स्टार्टअप के लिए आइडिया कितना महत्वपूर्ण है। कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव आप हमें भेज सकते हैं feedback airpatna@gmail.com पर। शुक्रिया। युवा श्रोताओं के लिए कार्यक्रम युवावाणी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के पटना केंद्र से। श्रोताओं, अब सुनिए मैथिली कार्यक्रम भारती।